हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो बीपीएससी 69 की अगर बात करें तो देखिएगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पर्सनालिटी हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि देखिएगा, पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी अगर देखा जाए तो वहाँ से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके। तो इसी को ध्यान में रख के हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है। तो आइए हम लोग राजेंद्र प्रसाद को करते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, इनका जन्म की बात अगर कर दिया जाए तो इनका जन्म होता है 3 दिसंबर 1884 को। इनका जन्म होता है 3 दिसंबर 1884 को होता है। सिवान एक डिस्ट्रिक्ट होता है बिहार में, और जीरादेई जो जगह है वहीं पे इनका जन्म होता है। ठीक है, यानी कि जीरादेई में इनका जन्म होता है। और जीरादेई आपको कहाँ पे है, अगर बिहार में देखेंगे तो सिवान डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे होता है। ठीक है, इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को होता है। और इनके पिता की अगर बात कर दिया तो पिता का नाम होता है महादेव सहाय। इनके पिता का नाम क्या रहता है, महादेव सहाय रहता है। ठीक है, देखिए 1906 की बात अगर देखा जाए तो 1906 में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ था। 1906 में याद रखेंगे कि बिहारी छात्र सम्मेलन जो है, प्रथम अधिवेशन इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। और 1915 की अगर बात किया जाए तो 1915 में यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकालत करने चले गए। और बात जब 1916 की आती है तो 1916 में जब लौट के आते हैं तो पटना हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत प्रारंभ कर दिया। तो 1915 में देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय से वकालत उन्होंने किया। और 1916 की बात किया जाए तो पटना हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत करना प्रारंभ कर दिया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, जहाँ पे राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे महात्मा गांधी पहुँचते हैं वहाँ पे किसानों के आंदोलन के लिए। तो महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, उनका सहयोग देते हैं। ये कब की बात है, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये देखिए, कहा जाता है कि 1919 में 2 घटनाएं घट गई थी। अगर बात करेंगे तो देखिएगा, इसी समय रॉलेट एक्ट लागू हो गया था, जिसको काला कानून के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि यहीं पे अमृतसर में जो क्षेत्र होता है, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जिसके वजह से काफ़ी नाराज़ हो गया सारे लोग, और काफ़ी परेशानी हो गई। और उसके बाद देखा जाता है कि 1919 में यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत क्या कर दिया, छोड़ दिया। और वकालत छोड़ने के बाद देखा जाता है कि भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाता है। लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने 1921 ईस्वी की बात है, उन्होंने बिहार में एक व्यापक रूप से असहयोग आंदोलन क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। 1921 में उन्होंने राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बिहार में असहयोग आंदोलन बहुत ही व्यापक रूप से प्रारंभ हो गया। और 1921 में ही उन्होंने नेशनल कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, 1921 में ही उन्होंने पटना में नेशनल कॉलेज की स्थापना की। जो प्रश्न पूछा जाता है, 1923 में पटना नगर निगम का चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। 1923 में पटना नगर निगम का चेयरमैन बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और देखिए, 1930 की बात होती है, जिस समय भारत में महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है, उसी तरीके से पटना के नखास तालाब में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नमक सत्याग्रह चलाई जाती है 1930 में। ठीक है, ये बिहार कांग्रेस का अगर बात कर दी जाए यहाँ पे तो देखिए, नमक सत्याग्रह नखास तालाब में होता है। और इसी समय देखा जाता है कि 1930 की अगर बात देखें तो बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाए जाते हैं। 1930 में हम लोग देखेंगे, एक तो नमक सत्याग्रह जो होता है, प्रश्न पूछा जाता है, नखास तालाब में उन्होंने इसका प्रारंभ किया था। और उसके बाद 1930 की अगर बात करेंगे तो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग 1934 में, तो देखते हैं कि कांग्रेस का जो बम्बई अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। कब, 1934 में। बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने कब किया था, 1934 में किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आगे देखिएगा, देखिए आगे कहा जाता है कि 1939 में देखा जाएगा तो त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें महात्मा गांधी के एक प्रतिनिधि रहते हैं जिनका नाम रहता है पट्टाभी सीतारमैया। और उसी समय डॉक्टर वहाँ पे सुभाष चंद्र भी यानी कि इसकी अध्यक्षता वो चुन लिए जाते हैं। तो कहा जाता है
कि महात्मा गांधी को उनके अध्यक्ष चुने जाने से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, जिसके एवज में महात्मा गांधी बोलते हैं कि मैं एक मुट्ठी बालू से ही कांग्रेस से बड़ा मतलब जो संगठन है तैयार कर सकता हूं। तो डॉक्टर ये सुभाष चंद्र बोस को लगा कि शायद ये जो संगठन है इसमें कुछ तनाव हो जाएगा। तनाव को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये त्रिपुरी जो अधिवेशन था उससे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र देने के बाद उस समय दूसरी बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बार क्या करते हैं, अध्यक्ष बनाए जाते हैं। देखिएगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1946 में ये राजेंद्र प्रसाद उस समय बनते हैं। आपको मतलब कैबिनेट की जो पहला जो कैबिनेट बनता है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के सानिध्य में जो बनता है, उसी समय इनको खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए जाते हैं। 1946 में देखते हैं खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए जाते हैं, और उन्होंने नारा दिया, देश में अधिक अन्न उगाओ। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, और इस समय किसका कैबिनेट था, तो जवाहरलाल नेहरू का कैबिनेट था। ठीक है, और देखते हैं जुलाई 1946 में, देखिएगा जुलाई 1946 में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुलाई 1946 में संविधान सभा के मतलब समझिए कि अस्थाई जो अध्यक्ष होते हैं वो चुन लिए जाते हैं। अब देखिए 26 जनवरी 1950 को ये प्रथम राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक है, याद करिए सारा चीज़ें। 26 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रपति चुने जाते हैं। उसके बाद देखिएगा, कहा जाता है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। फिर दूसरा देखिए, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। उसके बाद देखिए, वित्त और कर्मचारी समिति का अध्यक्ष किसको बनाए जाते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति का अध्यक्ष किसको बनाए जाते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए जाते हैं। ये देखिए 1962 में, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार वो राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति बनते हैं। 1962 में वो सेवानिवृत्त जब हो जाते हैं तो कुछ समय के लिए वो सदाकत आश्रम में अपना समय बिताते हैं, कुछ समय के लिए। अगला हम लोग देखते हैं, कुछ समय के लिए वो सदाकत आश्रम में अपना समय बिताते हैं। तो देखिए इनका जो पुस्तक है ये बहुत भी ये पूछा जाता है। इनका पुस्तक देखेंगे तो चंपारण में सत्याग्रह जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। चंपारण में सत्याग्रह पूछा जाता है। उसके बाद देखिए इंडिया डिवाइडेड भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। इंडिया डिवाइडेड भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। और महात्मा गांधी और बिहार जो है, महात्मा गांधी और बिहार, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही लिखा। और बात करते हैं बापू की कदमों में, बापू की कदमों में भी ये भी ग्रंथों का जो उन्होंने लिखा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अब देखिए चंपारण में सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी और बिहार, बापू की कदमों में, ये सारे उनके पुस्तक हैं। उसके बाद देखिए 1962 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। 1962 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है और 28 फरवरी 1962 को इनका निधन हो जाता है। 28 फरवरी 1962 को इनका निधन हो जाता है। देखिए आपके बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, इसीलिए हम पर्सनालिटी आपको लेकर के आए हैं ताकि वहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं आपको निश्चित तौर पे वहाँ से लड़े ही लड़े। देखिएगा कुछ चीज़ें पे जब ये सरकार में रहते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच में कुछ तनाव हो जाता है। जैसे मैं देखिएगा जब भारत के जो पहले राष्ट्रपति रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो राष्ट्रपति बनते समय में वो कच्छ में सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में चले जाते हैं। सोमनाथ के मंदिर के उद्घाटन में चले जाते हैं। देखिए धर्म के मामले में कहीं सबसे बेहतर अगर सोच और सबसे बड़ी अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू का जो ऊंचाई है वो गजब का दिखता है। तो उनका ये मानना था, वो नाराज़ हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कि आपको ये धर्मनिरपेक्ष वाला जो राज्य है इसके बहुत बड़े जो सर्वोच्च पद पे आप हैं, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए ताकि कम से कम आहत हो जाए ये भारत का जो मतलब जो जनमानस है। ये बहुत सारा चीज़ था उनके दिमाग में और उन्होंने मना किया था कि आपको ऐसे उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने बोला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा था कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा मामला है। ठीक है, दूसरी बात ये मामला होता है
दूसरा ये हो जाता है, और यही सोमनाथ मंदिर को एक समय देखिएगा कि सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी लूट के ले जाता है, इसको तोड़ डालता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। देखिएगा 1952 की बात है, और यहाँ भी जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बहुत खफा हो जाते हैं, काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि काशी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाकर के काशी के पंडितों का पाँव धोते हैं, जिससे जवाहरलाल नेहरू को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, और उनका ये मानना होता है कि सर्वोच्च पद पे रहने वाला व्यक्ति इतना अंधविश्वासी और इतना सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होता है, और इस तरीके से हम लोग बारी बारी से सारा पर्सनालिटी का जितना भी फैक्ट है हम कोशिश करते हैं कि फटाफट आपको करा दिया जाए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत सारे पर्सनालिटी अभी बाकी हैं, ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।